हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो स्काई वर्ल्ड। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बहुत ही मिस्टीरियस होने वाली है। तो इस स्टोरी को देखने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो पे। सो तामझाम ना करके चलते हैं स्टोरी की तरफ। लेट्स गेट स्टार्ट। आप सबने कभी ना कभी सुना तो होगा कि मेडिकल स्टूडेंट के साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें घटती हैं। तो वही पैरानॉर्मल चीजों को लेके आज की स्टोरी होने वाली है, क्योंकि ये जो स्टोरी होने वाली है सुनीता की, और सुनीता एक मेडिकल स्टूडेंट है। सो चलिए सुनीता की रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हम जानते हैं। सुनीता एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छी होने के रीज़न से उसको स्कॉलरशिप मिलते हैं, और उसी स्कॉलरशिप के पैसों से और थोड़ा बहुत घर की हेल्प से मेडिकल पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। और इसी वजह से उसको अपने बिहार से निकल के रांची तक आना पड़ा। रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो तलाश में थी एक अच्छी सी हॉस्टल की जो उसके बजट में भी फिट बैठे। और इसी हॉस्टल की तलाश में घटती है एक ऐसी रीजन, ऐसी घटना जो सुनीता की लाइफ को पूरा चेंज करके रख देते हैं। तो इसी घटना को आज हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं जो सुनीता ने हमसे शेयर किया है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद सुनीता निकलती है हॉस्टल की तलाश में, और इसी हॉस्टल की तलाश करते करते एक दिन वो बुरी तरह से थक गई, पर उसको कोई भी हॉस्टल अपने बजट के अंदर नहीं मिला, और कुछ हॉस्टल उसको मिला भी तो उसमें कोई रूम खाली नहीं था। इस वजह से थकी हारी सुनीता सोची कि हम अभी वापस चलते हैं, फिर कभी ट्राई करेंगे, तब तक हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये सोच के सुनीता जब लौटने लगी, बस स्टॉप पे पहुंची, तब उस बस स्टॉप पे एक पहले से ही बैठी हुई थी एक बूढ़ी औरत, जिसने सुनीता से पूछा कि क्या हुआ। तो सुनीता ने अपनी स्टोरी सब उनको बताई, और उनको ये बताने के बाद उस लेडी ने सुनीता को एक हॉस्टल सजेस्ट किया जो थोड़ा सा आउटर एरिया में तो था। आउटर एरिया नहीं कह सकते, बट वो इलाका एकदम नेचर से भरा हुआ था, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, और उसके बीच में वो हॉस्टल था। हालांकि उस हॉस्टल में कुछ गिने चुने ही रूम थे। तो उस हॉस्टल का एड्रेस लेके सुनीता चलती है उस हॉस्टल की तरफ। उस हॉस्टल की तरफ जाके जब वो इंक्वायरी करती है रूम के लिए, तो लकीली उसको एक रूम मिल जाती है, और वो हॉस्टल सच में सुनीता के बजट में भी आ जाते हैं। तो उस हॉस्टल को बुक करने के बाद सुनीता नेक्स्ट 2 दिन के अंदर अंदर ही उस हॉस्टल में शिफ्ट कर गई थी। तो शिफ्ट के बाद उसको कुछ दिन ही बीते हुए हैं कि अचानक से एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वो लड़की थी सुनीता से सीनियर। तो सीनियर होने के कारण सुनीता बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात कर रही थी, और उनका नाम है माही। उनसे एक अच्छा सा बॉन्ड हो गया सुनीता का, और सुनीता उनसे बहुत ही अच्छी बातें किया करती थी। अपनी स्टडी भी उनके साथ बैठ के कभी कभी किया करती थी, और उनके साथ अपनी पर्सनल चीजें, प्रोफेशनल चीजें शेयर करती थी। और इसी के चलते वो दोनों एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तो इसके बाद एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि सुनीता जब हॉस्टल से निकलती है अपने कॉलेज के लिए, तभी उसी हॉस्टल की कोई एक लड़की आती है और सुनीता को ये पूछते हैं कि सुनीता, आप किससे बात करते हो, और हमेशा आप बैल्कनी से निकल के आप किस रूम की तरफ जाते हो, और हमेशा मैं आपको देखती हूँ कि 12 बजे तक आप वहाँ पे रहते हो और आप लौट के आते हो, आप कहाँ जाते हो। ये पूछने के बाद सुनीता ने बोला, अरे वो माही दीदी के साथ मैं बात करती हूँ, और उनके साथ कभी कभी स्टडी करने के लिए मैं उनके रूम में चली जाती हूँ। तो ये सुनने के बाद वो लड़की तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगी। उसने सोचा कि ये पागल है, ऐसा सोच के उसने उस बात को इग्नोर कर दिया, और सुनीता भी उस लड़की को इग्नोर करके वो अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। और कुछ दिनों के बाद सुनीता को एक कॉल आते हैं उसी हॉस्टल के मैनेजर की। तो उस हॉस्टल के मैनेजर जब कॉल करके सुनीता को ये पूछते हैं कि आपके नाम पे ये कंप्लेन आया है कि आप कहाँ पे जाते हो और क्या करते हो, ये मुझे जानना है। तब सुनीता बोलती है कि मैं तो माही दीदी के कमरे में जाती हूँ और उन्हीं के साथ मैं बातचीत करती हूँ, और अक्सर मैं रात 12 बजे तक मैं वहीं पे अपना टाइम गुजारा करती हूँ। तो ये सुन के हॉस्टल के मैनेजर भी उनको ये बताती है कि माही नाम की कोई भी लड़की फिलहाल उस हॉस्टल में नहीं है। तो ये सुनने के बाद सुनीता बहुत ही शॉक हो जाती है, और ये बोलती है, अगर कोई नहीं है तो मैं जिनसे बात करती हूँ वो कौन है। तो सुनीता के माइंड में ये खटका कि हो सकता है कि माही उनका सिर्फ निकनेम है, उनका असली नाम कुछ और होगा। तो उसने मन ही मन में सोचा कि हम जब नेक्स्ट दिन मिलेंगे तो वहाँ पे मैं उनसे उनका नाम पूछ लूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये सोच के उसने मैनेजर का फोन काट दिया।
तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे जब सुनीता माही से मिलने गई तो माही ने बातों ही बातों में उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया। ये चीज सुनीता को थोड़ा सा खटकने लगा। उसके बाद सुनीता थोड़ा सा टेंस्ड हो गई क्योंकि ये माही नहीं थी जिनके साथ वो जैसे हर रोज बात करती थी, बट उस दिन से वो माही नहीं रही जिसको सुनीता जानती थी। तो अचानक से ये होता है कि सुनीता एक दिन प्लान करते हैं कि मुझे 12 बजे के बाद माही दीदी से मिलना है और उनसे सारी चीजें मुझे क्लियर करनी है कि क्या बात है, क्या मैटर है। और आपके इस नाम से कोई आपको नहीं पहचानते हैं कि इस हॉस्टल में जिसको भी हम नाम बताते हैं वही बोलते हैं कि इस हॉस्टल में इस नाम की कोई लड़की है ही नहीं। तो इस सारी डाउट को क्लियर करने के लिए सुनीता ये प्लान करती है। और एक दिन सचमुच सुनीता रात के 12 बजे के बाद उस रूम में के सामने जाके खड़ी हो जाती और अनफॉर्चुनेटली वो रूम माही दीदी का रूम और सुनीता की रूम आपस में जुड़े हुए थे, मतलब साइड वाले रूम थे। सुनीता का रूम नंबर था 14 और माही का रूम नंबर था 30। सो ऐसे ही सुनीता एक दिन निकल के जाती है, दरवाजा जब नॉक करती है तब उसको पता चलता है कि दरवाजा तो अंदर से खुला हुआ है। वो अंदर एंटर करने के बाद वो देखती है माही दीदी एक अजीब से हालत में बैठी हुई है। लाइक उनके साथ कुछ ऐसा भयंकर हुआ हो ऐसा लग रहा था उनको देख के। वो पीछे मुड़ के बैठी थी और उनके बाल सारे खुले हुए थे और बिखरे बिखरे। ये पूछने से ही माही दीदी जब पलट के जब मुड़ने लगी तब सुनीता ने उनका आव भाव देख के सुनीता बहुत डर गई और डरने की वजह से सुनीता पसीना पसीना में एकदम लथपथ हो गई थी। तो सुनीता के कुछ पूछने से पहले ही माही दीदी ये बताती है, तुमने क्यों सबको बाहर ये बोला है कि तुम मुझसे बात करते हो, मुझसे मिलने आते हो। तो सुनीता ने पूछा, मैं क्यों नहीं बताऊं, आप मेरे फ्रेंड हो और आप मेरे से सीनियर भी हो, आप मेरी सिस्टर की तरह लगते हो। तो किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया। तो माही ने सुनीता को ये बोला कि तुमको नहीं बताना चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था तुमको। और माही दीदी का वो रूप देख के सुनीता बहुत ज्यादा डर गई थी। तो उसने पूछा कि ऐसा क्या हो गया। तो ये बोलने के बाद माही ने बोला, तुम नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते। तो सुनीता ने बोला, मैं क्या नहीं जानती हूँ। तो फिर माही को ये कंफर्म हो गया कि सुनीता को सच में कुछ पता नहीं है, इसलिए उसने उस दिन उसको जाने दिया। उसने बोला कि तुम अभी यहाँ से जाओ और आइंदा से कभी 12 बजे के बाद मेरे रूम में एंटर मत करना, चाहे मैं जागी रहूं, मैं सोई रहूं, कभी एंटर करने की कोशिश मत करना। ये बोलते सही माही सुनीता को उसके रूम से निकाल दिया। निकाल देने के बाद सुनीता बहुत ही डिस्टर्ब माइंड के साथ वो अपने रूम में चली गई और रात को थोड़ा बहुत सोचते सोचते वो अपनी बेड पे सो गई। नेक्स्ट डे सुनीता उस हॉस्टल में हर एक रूम में जाती है और माही दीदी के बारे में इंक्वायरी करती है, क्योंकि उसको कल रात बहुत सारा डाउट उसके मन में आ गया था और सबके क्वेश्चन पूछने की वजह से वो और भी ज्यादा झिझक गया था और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि ये क्या चल रहा है उसके साथ। इसको क्लियर करने के लिए वो अपने कॉलेज में एंड हॉस्टल में सारी जगह पे माही दीदी के बारे में इंक्वायरी की। तो उसको ये पता चला कि उस रूम में तो कोई नहीं रहता है, वो रूम तो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। तब सुनीता बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो ये सोचती है कि मैं हर रोज जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, जिसके साथ मैं अपनी पर्सनल प्रोफेशनल सारी बातें शेयर करती हूँ, वो एक्चुअली है कौन। तो ये पूछने के लिए और इस क्वेरी को वो अपने मन के अंदर शांत करने के लिए वो एक प्लान बनाती है कि वो रात के 2-2:30 बजे तक उस रूम में फिर से जाएगी और ये कंफर्म करेगी कि उस रूम में है कौन, कहीं वो छुप छुप के कोई उस रूम को यूज तो नहीं कर रहा। ये सोच के वो उस दिन रात को वेट करती है। वेट करते करते जब एग्जैक्ट घड़ी की काटा 2 बजे पे रुकती है तब जाती है सुनीता 30 नंबर रूम में, जो था माही दीदी का रूम। तो माही दीदी के रूम के सामने जाते से ही उसको न जाने कैसी एक घबराहट सी महसूस होने लगी और उसका मन उसको ये बोल रहा था कि ये काम तू मत कर। फिर भी वो अपनी माइंड के सुनती है और ये चीज के चलते उसके मन में ये सारे द्वंद, ये सारे विचार के चलते उसने फाइनली उस रूम का दरवाजा खोला और उस रूम में एंटर कर गया। एंटर करने से ही उसको ऐसा फील हुआ कि हर रोज वो जिस रूम को देखती है वो रूम आज वैसा नहीं था। तो इस चीज को लेके सुनीता बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और वो उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ माही दीदी को ही ढूंढ रही थी।
और माही दीदी को ढूंढते ढूंढते उसका नज़र एक रूम के कोने की तरफ गई। वहाँ पे कोई तो बैठा था अपने बाल वाल सब सामने करके, और वो बहुत ही गुस्से में था और घुरा रहा था। तो तब माही दीदी यानी उस लेडी के साइड से, उस लड़की के साइड से एक आवाज़ आया कि तू फिर से आ गई, तुझे मना किया था ना मैं आने के लिए। तो ये आवाज़ आने से ही सुनीता बहुत ज़्यादा डर गई। उसने ये सोचने लगा कि ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ तो माही दीदी की नहीं है। तो ये सोचते से ही सुनीता आगे से उसके ऊपर क्वेश्चन थोप दिया कि आप कौन हो, आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हो, और मेरी माही दीदी कहाँ है। ये पूछते से ही जब वो लड़की एक झटके से सुनीता के सामने आती है, और तब सुनीता वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी चेहरे अजीब तरह से सफ़ेद पड़ चुकी थी, और वो कोई और नहीं थी, वो माही दीदी ही थी। और उसके बाल बिखरे बिखरे थे और बहुत ही भयानक दिख रहे थे वो। तो सुनीता एकदम डर के मारे 2 स्टेप पीछे आ जाती है। 2 स्टेप पीछे आने के बाद वो निकलने की कोशिश करती है, और उसी वक्त वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, और वो सुनीता उस रूम के अंदर ही फंस जाती है। और वो डर के मारे रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती है, कोई नहीं आता है उसकी हेल्प के लिए। तब माही यानी वो जिसको देख के सुनीता इतना डर गई थी, तो उसकी तरफ से ये आवाज़ आती है कि तुझे मैंने इस रूम में आने के लिए मना किया था, तूने क्यों आया, तूने खुद अपने मौत का बुलावा लाया। तो ये बोल के सुनीता के ऊपर माही दीदी यानी वही एंटिटी वो अटैक कर देती है, और सुनीता ये समझ नहीं पाती है कि ये चल क्या रहा है उसके साथ। और ये चलते से ही तब माही उसको बताती है कि तू जिसके साथ अब तक रह रही थी वो मैं नहीं थी, वो कोई और था। ये जब बोलती है वो सुनीता और ज़्यादा डर जाती है, और डरने के बाद सुनीता तब एक एक शब्द अपने मुंह से निकालती है कि मुझे पता है आप कौन हो, आप किस लिए यहाँ पे हो, मुझे सब पता है। ये बोलते सही माही यानी कि वो जिसने सुनीता के ऊपर अटैक किया था वो 2 स्टेप पीछे आ गए। तो वो शांत होके उसका चेहरा फिर से नॉर्मल जैसा हो गया था। तब उसने पूछा कि तू क्या जानती है मेरे बारे में, मुझे बोल। ये बोलते से ही उसने ये बोला कि माही दीदी आप जिंदा नहीं हो ना। जब ये सुनीता ने माही को बोला तब माही एक बहुत ही उदास भरी चेहरे से, उदास भरी नजरों से सुनीता को देखने लगी। तब सुनीता को माही ने खुद अपने मुंह से सारी चीज़ें सच सच बताई कि सुनीता तुम जो सुने हो, तुमको जो पता है वो एकदम सच है। मैं सिर्फ एक एंटिटी हूँ, मैं अभी इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरी बॉडी कहीं और है। मैं सिर्फ हेल्प के लिए यहाँ पे रुकी हूँ ताकि कोई मेरा हेल्प करे। आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरा हेल्प कर सके। सब मेरे से डर के मुझसे दूर भागने लगे। बस तुम ही हो जो अभी तक मेरे सामने हो और मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हो बिना डरे। तो मैं तुमको सब सच बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अब आज तक मौका ही नहीं मिला सच बताने के लिए। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी एक समय पे, आज से 2-4 साल पहले, और उसी मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट प्रशांत नाम का था, उसके साथ मैं रिलेशनशिप में आने लगी। और उस टाइम थोड़ी 1-2 साल बीतते ही मैं उसके साथ इतना ज़्यादा करीब आने लगा कि मैं एक दिन प्रेग्नेंट हो गई। और ये बात जब मैंने प्रशांत को बताया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया इन सारी चीज़ों से, क्योंकि उसको अपना रेप्यूटेशन, अपना नाम और अपनी डिग्री ज़्यादा प्यारी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ नहीं था। मैं भी और मेरे पेट में पलने वाला उसका बच्चा भी नहीं था। तो इसके चलते प्रशांत के साथ एक दिन मेरा बहुत झगड़ा होता है, और इस झगड़े के चलते चलते एक दिन प्रशांत मेरा गला दबा के मुझे मार देता है। और मारने के बाद मेरे डेड बॉडी को वो उसने सिर्फ मेरे हॉस्टल के जस्ट पीछे जो जंगल है उसी जंगल में मेरी बॉडी को दफन कर देता है। और मेरी लड़ाई भी वहीं हुई थी। इसी की वजह से किसी को कुछ भी पता नहीं चला और आज तक प्रशांत को सजा नहीं मिला। और मेरे बच्चे की और मेरी मौत की बदले की आस में मैं आज तक भटक रही हूँ। और मुझे इसी चीज़ का हेल्प मुझे तुमसे चाहिए, जो मुझे लगा कि तुम बहुत बहादुर हो, क्योंकि आज तक सब मुझसे दूर भागने लगे थे, पर तुम
इतना हिम्मत करके मेरे पास आए, ये बहुत बड़ी बात है। सुनीता, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ अपनी बहन की तरह, प्लीज़ मुझे इतना हेल्प कर दो। ये बोल के ही माही फूट फूट के रोने लगी। माही नहीं थी वो, माही की आत्मा थी वो। तो रोने लगी। तब सुनीता ने माही दीदी को ये आश्वासन दिया कि मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगी और प्रशांत को मैं ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगी। इसके चलते उसके बाद माही को सुनीता पूछती है कि आपकी बॉडी मुझे कहाँ मिलेंगी, कुछ तो मुझे प्रूफ चाहिए उनको सजा दिलाने के लिए। तब माही ने एक एक पॉइंट उसको बता दिया, एक एक सबूत उसके सामने रख दिया। और उसके बाद एक दिन सडनली सुनीता पुलिस लेके प्रशांत के घर पहुंच जाती है। और प्रशांत के घर पहुंचने के बाद ही पुलिस प्रशांत को गिरफ्तार करती है और उसको सजा हो जाती है। और ऐसे ही माही की आत्मा को मुक्ति मिलने का एक और जरिया मिल जाता है। और उसके बाद सुनीता ने एक और बहुत बड़ा काम किया कि उसी रूम 13 नंबर रूम में माही दीदी की आत्मा की शांति के लिए उसने वहाँ पे पूजा करवाई। ऐसे ही माही दीदी की आत्मा को शांति मिला एंड उसकी बच्चे की आत्मा को भी शांति मिला। और ऐसे ही सुनीता की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि सुनीता ने एक आत्मा की हेल्प की। इसी वजह से आज तक माही दीदी उसको हेल्प करती रहती है हर वो चीज़ में जब वो प्रॉब्लम में पड़ती है। और यही थी आज की स्टोरी। और सुनीता आज एक बहुत ही अच्छी कामयाब डॉक्टर बन चुकी है और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही है। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी ये बताना मत भूलना, और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिए। अगर बहुत अच्छी लगे तो किसी के साथ शेयर भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।